अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम T20 फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं है, ये बात हरभजन सिंह ने कही है। इससे पहले बहुत से लोग ये वाली बात कह चुके हैं और पाकिस्तानी टीम से कौन से 3 खिलाड़ियों को तवक्कात वाबस्ता हैं, क्योंकि तीनों खिलाड़ी जो हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं। इनमें से 2 खिलाड़ी और तीसरा खिलाड़ी जो है उससे पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा और पाकिस्तानी आवाम को बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता हैं। उन तीनों खिलाड़ियों में बाबर आजम शामिल नहीं है, क्योंकि बाबर आजम के बारे में जो उनका जो खेलने का स्टाइल है, बेशक आप कोई भी बात कह लें, कोई भी तनकीद का निशाना बना लें, उनको जो है इस फॉर्मेट के अंदर उनका जो स्टाइल है और उनकी जो खड़ी होने की पोजीशन है, ये इस पोजीशन जो है और ये जो स्टाइल है, ये बासित अली साहब भी ये वाली बात कह चुके हैं कि वो स्टाइल जो है वो T20 को सूट नहीं करता। और ये वाली बात जो उन्होंने कही थी कि स्टेट के ऊपर अगर 3 छक्के बड़ी टीमों के खिलाफ बाबर आजम मार दे तो वो अपना YouTube चैनल बंद कर देंगे और उनको छोटी टीम के खिलाफ और ऐसे बॉलर के खिलाफ, और स्टेट के ऊपर 2 शॉट मारे थे, बाकी साइड के ऊपर मारे थे, तो उसके बावजूद भी उनसे जो है ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनको अपना YouTube चैनल जो है वो बंद कर दें। लेकिन हरभजन सिंह को कौन खामोश करवाएगा, जिसने ये वाली बात कह दी है कि बाबर आजम जो है वो T20 फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं है। और ये वाली बात इंडिया के अंदर काफ़ी जो है वो जोर पकड़ रही है और इंडिया के अंदर इस बात के ऊपर काफ़ी बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के अंदर अब जाकर इस बात के ऊपर काफ़ी लेदे हो रही है और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हरभजन सिंह को कि आप कौन होते हैं हमारे वाले मामलात के अंदर बोलने वाले। लेकिन अगर हम लोग भी उनके मामलात के अंदर बोलते हैं, हम बोलते हैं कि रोहित शर्मा की फिटनेस के हवाले से क्या मसाइल हैं और उनके कॉम्बिनेशन के हवाले से जो बात करते हैं, हार्दिक पांड्या को इतनी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो अगर वो लोग भी एज अ खिलाड़ी किसी खिलाड़ी को अगर कोई तनकीद का निशाना बनाता है या उसकी तारीफ करता है, अगर इंडिया से कोई तारीफ आ जाती है तो पाकिस्तानी बहुत खुले दिल से उसको जो है खुशामदीद कहते हैं। लेकिन ज़रा सी कोई तनकीद आती है तो ये वाली बात कहने के ऊपर पाकिस्तानी नहीं झिझकते कि यह हमारा आपस का मामला है, इंटरनल मामला है, इसके अंदर आप दखल अंदाजी ना दें। तनकीद तो आपसे बर्दाश्त होती नहीं है, लेकिन जैसी कोई तारीफ़ करता है आपकी जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन ये वाली बात जो है हरभजन सिंह से पहले भी स्टीव स्मिथ भी ये वाली बात कह चुके हैं और बहुत से लोग इस बात को कह चुके हैं कि बाबर आजम जो है वो फॉर्मेट के हिसाब से नहीं खेलते। स्टीव स्मिथ ने जो वाली बात की थी कि बाबर आजम जो है वो T20 को जो है वो वनडे फॉर्मेट की तरह खेलता है और वनडे फॉर्मेट को टेस्ट फॉर्मेट की तरह खेल रहा होता है, इसके ऊपर भी स्टीव स्मिथ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। अब जो हरभजन सिंह ने ये वाली बात की है कि बाबर आजम जो है वो T20 फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं है, ये वाली बात बहुत पहले बहुत से पाकिस्तानी भी और बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ी भी, उनमें इंडियंस भी शामिल हैं, और बहुत से लोगों ने भी ये वाली बात की है कि बाबर आजम जो है वो T20 फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने उसको जो है कप्तान बनाया हुआ है। 3 खिलाड़ी कौन से हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी टीम जो है रिलाय कर सकती है और पाकिस्तानी कौम को जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कैरिबियन प्रीमियर लीग के अंदर आमिर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और जिस तरह का उसको तजर्बा है उन ग्राउंड्स के ऊपर खेलने का जहां वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आमिर से बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता हैं। गो के अभी ये फैसला नहीं हो पाया कि आमिर सारे मैचेस खेलेगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके अंदर आमिर जो है वो कुछ मिसफिट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक स्पिनर ज़्यादा कर दिया जाए या एक बैटर ज़्यादा कर दिया जाए, अगर आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं तो फिर आमिर टीम के अंदर जगह बनती है। लेकिन 3 फास्ट बॉलर के साथ हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहिन शाह अफरीदी के साथ आमिर अगर 2 स्पिनर और 2 ऑलराउंडर स्पिनर और एक रेगुलर स्पिनर अगर होगा और 6 नंबर के ऊपर बैटिंग हमारी तक चलेगी तो फिर आमिर की जगह जो है वो बनती हुई नजर नहीं आती। लेकिन मेरा मशवरा ये है, आमिर जैसे खिलाड़ी को कैरिबियन के अंदर जितने भी मैचेस हो रहे हैं और वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हैं वो खिलाए जाएं तजर्बे की बुनियाद के ऊपर। आमिर जो है इन सबसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। बेशक आपको हारिस रऊफ को ड्रॉप करना पड़ जाए, बेशक आपको नसीम शाह को ड्रॉप करना पड़ जाए, आप आमिर को टीम के अंदर ज़रूर रखें, क्योंकि आमिर का जो तजर्बा है वो जो है वो बहुत काम आने वाला है पाकिस्तानी टीम को। दूसरा खिलाड़ी इसका भी कैरिबियन लीग के अंदर तजर्बा है, वो है आज़म खान। और बहुत से पाकिस्तानी से मेरी बात होती है, मैंने इन लोगों से बात की है, आखिर में रमज़ान के अंदर सरफराज अहमद से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने वैसे सरफराज अहमद ने तो अपनी इस बात का इजहार किया है कि वो T20 फॉर्मेट के अंदर अब जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखते और ना ही वो इस बारे में किसी किस्म का कोई सोचते हैं, ना ही कमबैक के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो ये वाली, और साबिक क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेटर ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं कि आज़म खान जो है वो कोई ना कोई तीर मार लेगा और उसका कैरिबियन लीग के अंदर जो खेलने का तजुर्बा है वो जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। इसलिए आज़म खान जो है वो पाकिस्तान का जो है ऐसा खिलाड़ी साबित होगा जिससे किसी को कोई उम्मीद यहाँ पर है नहीं, और वो
ऐसा परफॉर्म करेगा कि हर कोई जो है वो देखता रह जाएगा। आमिर और आजम खान के अलावा तीसरा नंबर जो है वो फ़खर ज़मान के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ की पिच जिस तरह की है, जिस तरह का इतना ज़्यादा बाउंस ऊपर नहीं आता, बॉल ज़्यादा बाउंसी नहीं होती, और उसके ऊपर जो है जो आइडियल पोजीशन है जो फ़खर ज़मान की खेलने के लिए, और जिसके ऊपर जिस पोजीशन के ऊपर और जिन ग्राउंड्स के ऊपर फ़खर ज़मान ने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं वो उसी तरह के ग्राउंड्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर ड्रॉप इन पिचेस हैं, और कैरेबियन के अंदर जिस तरह की पिच का मयार है और जिस तरह की पिचेस होती हैं, फ़खर ज़मान के लिए आइडियल मौका है कि वो अपने आप को साबित करे और अपने आप को एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर पाकिस्तान की जीत के अंदर अपना किरदार अदा करे। ये तीन खिलाड़ी जो हैं इनसे पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये लोग जो हैं वो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम को जो है वो हारी हुई बाजी भी जितवा सकते हैं। और हरभजन सिंह के बयान के ऊपर कि बाबर आजम जो है वो T20 फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं है, इसके ऊपर और तीन खिलाड़ी जो हैं जिनके ऊपर मैंने बात की है, इनके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? कि आप समझते हैं कोई और खिलाड़ी भी है जो वर्ल्ड कप के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकता है कि लोग जो है दाद देने के ऊपर मजबूर हो जाएं, और वो खिलाड़ी कौन सा हो सकता है? और बाबर आजम को जो उन्होंने हरभजन सिंह ने कहा है कि ये T20 फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं है, इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? क्या सही कहा है या गलत कहा है? सही कहा है तो क्यों कहा है, गलत कहा है तो क्यों कहा है? अपनी पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी राय का इजहार ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।